एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मटेरिया मेडिका पढ़ने कैसी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मटेरिया मेडिका है क्या। तो जो हमारी मटेरिया मेडिका है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, दैट इज़ सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटस, मतलब लाइक क्योर लाइक। तो जब हमारी मेडिसिन का ड्रग प्रूविंग हुई थी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, उस टाइमिंग पे क्या हुआ था, जो भी सिम्टम्स हमारी ह्यूमन बॉडी पे प्रोड्यूस हुए थे, जो आए थे सिम्टम्स, उसको सारा नोट डाउन किया गया है और उससे बनी हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो ये तो हो गया होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें मेडिसिन पढ़ना कैसे है। बेसिकली मटेरिया मेडिका में हमें सारी एक एक मेडिसिन पढ़नी है, जो एक एक सारी रेमेडीज़ के बारे में दिया गया है। तो अब मटेरिया मेडिका में यूनिवर्सिटी में से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है वेरी शॉर्ट, उसके बाद आता है शॉर्ट और उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं 3 तरीके से पढ़ना है। तो इसमें 2 टाइप के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे मटेरिया मेडिका से। एक तो पर्टिकुलर्स पूछा जाता है किसी भी मेडिसिन का, और दूसरा एक ड्रग पिक्चर आ जाती है। तो सबसे पहले मैं जो है आपको ड्रग पिक्चर से बताऊँगी। जितने भी ड्रग पिक्चर्स आप पढ़ोगे उसी से आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते जाएंगे, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेडिसिन का ड्रग पिक्चर आता है, किस मेडिसिन का पर्टिकुलर्स आता है, कौन सी मेडिसिन है जो हमें 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो है हम आपको पूरा साइनॉप्सिस बताने वाली हूँ, पूरी हेडिंग्स के थ्रू बताऊँगी कि हमें किसी भी मेडिसिन का अगर ड्रग पिक्चर पढ़ना है तो वो किस पॉइंट्स पे और किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं एक जो एग्जांपल है वो एकोनाइट का लेके चलूँगी। एकोनाइट के एग्जांपल से मैं आपको पूरी एक साइनॉप्सिस बताऊँगी मेडिसिन का। तो एकोनाइट जो है हमारी मेडिसिन, जो हमारी सिलेबस है उसकी सबसे पहली मेडिसिन भी है। तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें भी मैं आपको पूरे एकोनाइट के बारे में ही पढ़ाऊँगी। हम पूरा जो मटेरिया मेडिका का सिलेबस है, रेमेडीज़ का सिलेबस है, वो हमें एकोनाइट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन है तो यहाँ पे मेडिसिन का जो नेम लिखा हुआ है वहाँ पे हम मेडिसिन का नेम लिख देंगे। जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ एकोनाइट के एग्जांपल से, यहाँ पे एकोनाइट लिख दिया। अब एकोनाइट का हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए कि एकोनाइट का कॉमन नेम क्या है। हम कोई भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो उसकी 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए जनरल इंट्रोडक्शन में, दैट इज़ कॉमन नेम, प्रूवर, अगर वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करता है तो उसकी फैमिली और किस किंगडम की वो मेडिसिन है, तो किंगडम हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि एकोनाइट का मैंने एग्जांपल लिया, तो एकोनाइट का कॉमन नेम क्या होता है, मॉन्कशूड। अब एकोनाइट को प्रूव किसने किया था, तो एकोनाइट को डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया था। उनके प्रूवर कौन होगा, डॉक्टर हैनीमन। फैमिली, क्योंकि ये वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है तो उसकी फैमिली भी आएगी, तो उसकी फैमिली क्या आती है, रेनिनकुलेसी। तो जो एकोनाइट है वो रेनिनकुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। देन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस किंगडम से है। अगर हमें ये नहीं पता, अगर हमने यही गलत कर दिया तो हमारे सारे मार्क्स यहीं गलत हो जाएंगे। तो एकोनाइट जो है वो हमारी वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। वैसे अगर एग्जाम में सीपिया के बारे में पूछा गया तो सीपिया कौन सी मेडिसिन है, सीपिया जो है हमारी एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है, तो ये एनिमल किंगडम आ गया। या फिर हमसे पूछे नाइट्रोम्यूर के बारे में, तो नाइट्रोम्यूर क्या है, मिनरल है ये मिनरल किंगडम से आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में हमें किसी मेडिसिन का कॉमन नेम, प्रूवर नेम, किंगडम और फैमिली पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्पेयर्स ऑफ एक्शन। स्पेयर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ कहाँ हमारी बॉडी पे वर्क कर रही है, हमको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कोई भी मेडिसिन पढ़नी है तो उसके अंदर आने वाली जनरल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें जनरल टर्म्स और जनरल टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है तो हम अच्छे से कोई मेडिसिन नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक किसी भी पर्सन की फिजिकल और मेंटल पर्सनालिटी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फिजिकल मेकअप और जो हमारा फिजिकल मेकअप और मेंटल मेकअप को मिला देंगे तो वो किसी भी पेशेंट का क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमारा फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप में क्या होता है, किसी पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी हम लिखते हैं, जो हमें आंखों से हम देख सकते हैं, विजिबली हम देख सकते हैं, वो पर्सनालिटी हमारे फिजिकल मेकअप में आ जाएगी। जैसे कि पेशेंट इमेशिएटेड है, पतला दुबला है, लंबा चौड़ा है, ओबेज है, कैसा भी है, जो भी हम फिजिकली देख सकते हैं उसको, वो उसके फिजिकल मेकअप में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका टेम्परामेंट हो गया। कुछ पेशेंट जो है बहुत इरिटेबल होते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, तो वो उनका कैसा हो गया, इरिटेबल टेम्परामेंट हो गया। कुछ पेशेंट हैं वो उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, तो उनका टेम्परामेंट हो गया मेलानोकोलिक टेम्परामेंट। तो इस तरीके से टेम्परामेंट क्या होता है,
किसी भी पर्सन का किसी भी सिचुएशन कंडीशन में किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। उसके बाद आता है हमारा थर्मल्स। थर्मल्स में क्या आता है हमारा, थर्मल्स में हम देखते हैं पेशेंट चिली है या हॉट है। थर्मल्स हिंदी में मतलब अगर हम सीधा सीधा बोलें तो हम उसकी तासीर चेक करते हैं। मतलब उसको गर्मी से ज़्यादा दिक्कत हो गई तो वो हॉट, अगर चिली पेशेंट हो गया, और अगर उसको गर्मी से ज़्यादा दिक्कत हो गई तो वो इसमें हम थर्मल्स क्या होता है, इसमें हम पेशेंट के थर्मल्स चेक करते हैं कि पेशेंट हॉट है या चिली। तो वो जब हम उससे पूरी केस टेकिंग लेते हैं तभी हमें वो पता चलता है। उसके बाद आता है मियाज़्म। मियाज़्म क्या होता है, कॉज ऑफ डिसीज़। अब ये जो मियाज़्म टॉपिक है ये बहुत बड़ा, अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये ऑर्गेनो ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है। तो अगर इस टॉपिक को मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके एलेबरेट करके बताऊँगी तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम मियाज़ के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि जो मियाज़ में है वो कॉज ऑफ डिसीज़ होता है, और मियाज़ 3 टाइप की होती है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। उसके बाद आता है डायथीसिस। डायथीसिस होती है टेंडेंसी टूवर्ड्स द डिसीज़। इसके अंदर भी इसका मतलब ये हो गया कि अगर एग्जांपल से मैं बताऊँ तो कोई पेशेंट है, अगर उसको बार बार ग्लैंडुलर रिलेटेड डिसीज़ हो रही है, जैसे थायराइड हो गया उसको, या फिर ग्वाइटर हो गया, तो ये कैसी डिसीज़ हो गई, किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, तो उसका डायथीसिस क्या बन जाएगा, स्क्लेरोफ्लस डायथीसिस। यदि कोई पेशेंट है उसको बार बार ब्लड रिलेटेड डिसीज़ हो गई, जैसे एनीमिया हो रहा है, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो अगर ब्लड रिलेटेड डिसीजेज हो रही है तो उसका डायथीसिस क्या हो गई, हीमोरेजिक डायथीसिस। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि कोई पेशेंट है उसको बार बार सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डायथीसिस क्या हो गई, ट्यूबरकुलर डायथीसिस। तो इस तरीके से हम डायथीसिस को समझ सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक जनरल टर्म्स हो गए जो आगे हम जितनी मेडिसिन पढ़ेंगे सब में आने वाले हैं, तो जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा इसमें, अब अगर यदि हमसे कोई गाइडिंग सिम्टम्स पूछता है कि गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ दैट मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन, लाइक हमें एग्जांपल लिया एकोनाइट का, तो उसमें गाइडिंग सिम्टम्स में क्या लिखना होता है, जो अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर मेडिसिन को क्या हुआ था, पहले ड्रग प्रूविंग हुई थी। ड्रग प्रूविंग के दौरान जो भी सिम्टम्स आए थे ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस हुए थे, वो सिम्टम्स को नोट डाउन किया गया है। तो वही सारे गाइडिंग सिम्टम्स में लिखे हुए हैं। तो गाइडिंग सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हमें ज़रूर लिखनी है, वो है कीनोट सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जो भी हम मेडिसिन पढ़ेंगे आगे, हर मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होगा और हर मेडिसिन का एक कीनोट सिम्टम होगा जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट है, वो हमको लिख के आने ही आना है। जैसे कि 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया एकोनाइट के गाइडिंग सिम्टम्स लिखने को आ गए, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन में उसका वही कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, किंगडम, सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद डायरेक्ट हम हेडिंग डालेंगे गाइडिंग सिम्टम। गाइडिंग सिम्टम 5 मार्क्स में पूछे हैं तो कम से कम 7 तो लिखने पड़ेंगे। पॉइंट्स बना के 7 गाइडिंग सिम्टम्स लिख दीजिए, आपको कंप्लीट जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद आता है माइंड। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में 5 मार्क्स में माइंड भी पूछा जाता है कि आप एकोनाइट का माइंड लिखिए, आप कैमोमिला का माइंड लिखिए, आप हिपरसल्फ का माइंड लिखिए। तो जो माइंड भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी जो बुक्स है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी लास्ट वीडियो में, सबसे अच्छी बुक जो थी एस.के. दुबे। एस.के. दुबे बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छा सब कुछ दिया हुआ है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हर जो मतलब माइंड जो है बुक में पूरा एक जैसे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा हौश-पौश आता है, समझ में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगी कि किस तरीके से मतलब पॉइंट बना के लिखने हैं, और 5 से 6 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें भी। और फिर आपको मैं आगे वीडियो के एंड में हर मेडिसिन को याद करने की एक ट्रिक भी दूंगी कि किस मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम किस तरीके से याद करने, तो आपको ईजिली वो याद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है, अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स पे। तो पर्टिकुलर्स में क्या है, किसी भी मेडिसिन का आपसे कोई भी पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, जैसे एकोनाइट का हेडेक पूछ लिया, नाइट्रोम्यूर का हेडेक पूछ लिया, या इस तरीके से किसी मेडिसिन का रेस्पिरेटरी सिम्टम पढ़ लिया, किसी की फीमेल पूछ ली। तो पर्टिकुलर में कोई भी किसी मेडिसिन का कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पूछी जाती है आपसे जो आपको लिखना है। अब आपसे मतलब हेडेक पूछा एकोनाइट का हेडेक पूछ लिया तो आपको हेडेक पता है, लेकिन अगर आपको पॉइंट से नहीं पता है कि आपको किस किस पॉइंट पे लिखना है तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ किन पॉइंट्स पे आपको हेडिंग्स बनानी है, वो हेडिंग्स याद रखिएगा और वो हेडिंग्स आप लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, हमें कॉजेशन लिखना है। कॉजेशन मतलब होता है कि किस वजह से हेडेक हो रहा है पेशेंट को। उसके बाद आ जाता है लोकेशन, कि कहाँ दर्द हो रहा है, हमारे फ्रंटल में हो रहा है, हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में हो रहा है, हमारे टेम्पोरल रीजन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो लोकेशन हमें यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है सेंसेशन। सेंसेशन में बहुत से पेशेंट होते हैं ना, आगे बोलते हैं कि हमारा ब्रस्टिंग हेडेक हो रहा है, मतलब हमारे सर फट जाने जैसा दर्द हो रहा है, तो सेंसेशन में हम वो लिखेंगे। देन आते हैं मॉडलिटीज़। मॉडलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडलिटीज़ में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एग्रावेशन और एक दूसरा आता है एम्लियोरेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है किन चीज़ों से उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, पेशेंट की दिक्कतें बढ़ रही हैं,
वो एग्रावेशन, और एम्लियोरेशन मतलब किन चीज़ों को लेने से या किन चीज़ों से उसको हेडेक में रिलीफ मिल रहा है, उसकी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिल रहा है, उसको कहते हैं एम्लियोरेशन। फिर नेक्स्ट जाता है हमारे कंकॉमिटेंट्स। कंकॉमिटेंट्स का मतलब ये होता है कि मतलब हमारे सर में दर्द है लेकिन हमारे उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ और भी दिक्कत हो रही है, जैसे सर में दर्द होने के साथ साथ पेट में दर्द हो गया, लेकिन सर दर्द का पेट दर्द से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा अनकॉमन सिम्टम हो गया, तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कनकॉमिटेंट सिम्टम्स। वैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लिखने का आ सकता है पेशेंट का, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आप क्या लिखोगे, कफ लिख सकते हो, आप अस्थमा लिख सकते हो, अगर आपने किसी डिसीज अगर किसी मेडिसिन में अस्थमा पड़ा है या किसी मेडिसिन का न्यूमोनिया पड़ा है तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में वो आ जाएगा। तो जो हमारे हेडिंग्स हैं वो सब में कॉमन बनेंगे, वही कॉजेशन किस वजह से हो रहा है, फिर कैरेक्टर ऑफ कफ की कफ का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, फिर मॉडलिटीज़ आएंगी उसके अंदर आ जाएगा पूरा एग्रावेशन और एम्लियोरेशन, मतलब किसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं और किसकी वजह से दिक्कतें कम हो रही हैं। या फिर ऐसे ही हमारी जीआईटी पूछ सकते हैं। हमारी एकोनाइट की जीआईटी तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एकोनाइट के साथ साथ हमारे आर्सेनिक की जीआईटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। तो अगर हमसे एकोनाइट की जीआईटी पूछती है तो हम अब जीआईटी कैसे लिखेंगे, क्या पॉइंट्स बनेंगे, तो उसमें सबसे पहले स्टमक लिखेंगे, उसमें 2 या 3 पॉइंट्स लिख देंगे। फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन लिखना है, तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन के लिए हम किस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे। ऐसे एकोनाइट की जगह अगर मैं आपसे बोलूँ एलोज का जो डायरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अगर हमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन पे को पर्टिकुलर लिखने आता है तो सबसे पहले वही हम कॉमन चीज़ लिखेंगे, कॉजेशन क्यों हुआ, ड्यूरिंग स्टूल उसकी बॉडी में क्या चेंजेस है, स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, किस टाइप का स्टूल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वाटरी है, वॉट जो भी है वो यहाँ आएगा। देन आफ्टर स्टूल पास करने के बाद क्या हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो आएंगे, कनकॉमिटेंट सिम्टम्स आएंगे, वही हमारी मॉडलिटी जिसमें एग्रावेशन और एम्लियोरेशन। उसके बाद हमसे मेंसेस पूछ लिया, तो मेंसेस किसके इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे पल्स के मेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सबाइना की मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फीमेल रेमेडीज़ है मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि किसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंसेस पूछा, तो मेंसेस में भी आपको क्या पॉइंट्स बनाने हैं, टाइम लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी क्या है, कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा है, ब्लड का कैरेक्टर कैसा है, ब्राइट रेड है, डार्क रेड है, क्लॉटेड है, नॉन क्लॉटेड ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग मेंसेस उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है, आफ्टर मेंसेस उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और वही मॉडलिटीज़ की एग्रावेशन एम्लियोरेशन किससे मिलेगा। तो सिम्टम्स मतलब जो भी हम बना रहे हैं साइनॉप्सिस में आप देख ही रहोगे पैटर्न सबका एक जैसा ही चल रहा है, सारे पैटर्न एक ही जैसे चलेंगे, एक ही जैसा हमें करना है। जैसे हमने फीमेल में मेंसेस बनाते हैं वैसे लिकोरिया भी बनाना है, लिकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें भी वही चीज़ें बनेंगी, वही पॉइंट्स बनेंगे, टाइमिंग, क्वांटिटी, कैरेक्टर, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस एंड मॉडलिटीज़। देन फीवर जो है वो हमारे सिनकोना मतलब चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट है फीवर, ये हमें 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो इसके अंदर भी क्या क्या बनेंगे पॉइंट्स, उसमें बनेगा कॉजेशन क्यों हो रहा है, मोड ऑफ ऑनसेट कैसे जो ऑनसेट है कैसे हुआ, सिम्टम्स क्या है फीवर के दौरान, फेस कैसा दिख रहा है ड्यूरिंग फीवर, स्किन कैसी है, स्वेटिंग कैसी है, थर्स्ट कैसी है, उसको प्यास लग रही है नहीं लग रही है, ज़्यादा लग रही है कम लग रही है, मेंटल सिम्टम्स क्या है, पेशेंट किस तरीके से उस टाइम रिएक्ट करता है, फिर वही मॉडलिटीज़। उसके बाद बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला है वो है सिना, साइलेशिया और चाइना का बेबी। ये 3 बेबी जो है वो इस सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में बेबी आपसे पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स में आपको बेबी कैसे लिखना है, तो बेबी के सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, वही कॉमन मेडिसिन का कॉमन नेम, प्रूवर नेम, फैमिली और किंगडम लिखेंगे। उसके बाद बेबी के 5 या 6 सिम्टम्स हमें लिखने हैं, वो भी 5 या 6 सिम्टम आप कहाँ से लिखोगे, यदि आपने गाइडिंग सिम्टम पढ़े हैं तो उन्हीं गाइडिंग सिम्टम्स हम उठा के पूरे 5 से 6 सिम्टम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमें कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। देन जनरल मॉडलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हर मेडिसिन में हमको लिखकर आना ही आना है। अगर आप ये लिख के आएंगे तो लगेगा कि हाँ इसने ये मेडिसिन को पढ़ा है, इसको मेडिसिन आती है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो मॉडलिटीज़ हैं वो आपको 2 नंबर में ही पूछी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि मॉडलिटीज़ ऑफ एकोनाइट, मॉडलिटीज़ ऑफ चाइना, मॉडलिटीज़ ऑफ साइलेशिया, मॉडलिटीज़ ऑफ हिप्परसल्फ, तो किसी की मॉडलिटीज़ पूछ सकते हैं। तो आपको उसमें यही एग्रावेशन और एम्लियोरेशन लिखना है, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं यूनिवर्सिटी में आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपको इन शॉर्ट तो पूरा बता ही दिया है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपसे मॉडलिटीज़ पूछी जा सकती है, किसी मेडिसिन का कॉमन नेम पूछा जा सकता है, किसी मेडिसिन का किंगडम पूछा जा सकता है, किसी मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, या किसी मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम पूछे जा सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में गाइडिंग सिम्टम पूछने हैं तो कम से कम 3 गाइडिंग सिम्टम तो आपको लिखकर आना ही आना है,
और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अगर 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो 5 मार्क्स में या तो गाइडिंग सिम्टम्स आएंगे या तो पर्टिकुलर्स आएंगे किसी भी मेडिसिन के। तो वो किस मेडिसिन का क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक इंडिविजुअल जब एक एक मेडिसिन पढ़ाऊँगी तो मैं बताती जाऊँगी किसका क्या इंपॉर्टेंट और किस तरीके से लिखना है, तो उस तरीके से लिखते आना। बट यहाँ पे तो मैंने आपको पूरा साइनॉप्सिस तैयार करके दिया है कि कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन पढ़नी है तो किन पॉइंट्स पे पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, तो यहाँ से ये ईजी हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भी पर्टिकुलर आपसे 5 मार्क में लिखने को आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले उस मेडिसिन का। तो जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि नहीं इसने इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, मतलब इसने पढ़ा है, इसको आता है। उसके बाद कम से कम 6 गाइडिंग सिम्टम आपको लिखने ही है। 5 मार्क्स है तो उसमें 5 मार्क्स में से 6 गाइडिंग सिम्टम लिखने हैं। गाइडिंग सिम्टम में भी कैरेक्टरिस्टिक और कीनोट हमें ज़रूर लिख कर आना है, और साथ में उसके मॉडलिटीज़ लिख दीजिए। मॉडलिटीज़ आपको जब मैं एक एक मेडिसिन पढ़ाऊँगी तो मैं आपको तरीका बताऊँगी किस तरीके से मॉडलिटीज़ लिख कर आना है। बहुत कॉमनली हमें एक पैटर्न मैं आपको बता दूँगी, उस पैटर्न पे अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देन आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो उसके अंदर हमें ज़्यादातर ड्रग पिक्चर पूछी जाती है किसी भी मेडिसिन की। तो जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग पिक्चर वाली मेडिसिन हैं मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिख कर आनी है, आप वो लिख के आ सकते हैं। बाकी हेडिंग से ही बनेगी, मेडिसिन का नाम लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन में लिखोगे कॉमन नेम, प्रूवन नेम, फैमिली किंगडम, फिर उसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन, वो कहाँ कहाँ काम कर रही है। देन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 पॉइंट बनेंगे, फिजिकल मेकअप, टेम्परामेंट, थर्मल्स, मियास में एंडाइथिसिस। उसके बाद बनता है हमारे हेडिंग गाइडिंग सिम्टम की, जिसमें 5 से 6 गाइडिंग सिम्टम लिख देने हैं। माइंड हमें लिखना ही है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम माइंड में 4 से 5 पॉइंट तो माइंड में भी लिखना है। उसके बाद अब पर्टिकुलर आपको सारे याद नहीं है तो कोई भी 2 या 3 पर्टिकुलर भी आप लिख दो। जैसे आपको हेडेक याद है तो आप हेडेक लिख दो, आपको फीमेल याद है उसकी तो फीमेल लिख दो, रेस्पिरेटरी याद है, GIT याद है, आपको जो याद है आप वो कम से कम 2 से 3 गाइडिंग सिम्टम लिख के लास्ट में हमारी जो मॉडलिटीज़ हैं ये दिया हुआ है जनरल मॉडलिटीज़, वो हेडिंग डाल दें, उसके एम्ब्यूलेशन और एग्रावेशन लिखिए और यहाँ पे ड्रग पिक्चर हमारी ख़त्म हो जाएगी। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आराम से 3 से 4 पेज कवर हो जाएंगे। और सामने वाला जब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा कि हाँ इसने पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखा है, तो उसको लगेगा चेक करने वालों को भी कि हाँ इसको आता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अब जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो है एकोनाइट। मैं आपको सबसे पहली जो मेडिसिन है वो एकोनाइट पढ़ाऊंगी, उसके बाद जितनी मेडिसिन है वो मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊंगी कि एकोनाइट के साथ पहले हम कौन सी मेडिसिन पढ़ सकते हैं, कौन सी ईजी पड़ेगी। पहले एकोनाइट पढ़ाऊंगी, एकोनाइट के कंपैरिजन में आती है आर्सेनिक, तो एकोनाइट के बाद मैं आपको आर्सेनिक पढ़ाने वाली हूँ। तो आप अगर हमें मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।